मारा। एक बार तो राम को इसलिए धरती पर आना पड़ा क्योंकि जय विजय को श्राप लगा था, अपने भक्तों के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। अब दूसरी बात सुनो, एक बार कश्यप और अदिति ने भगवान की बहुत तपस्या की और वही दशरथ और कौशल्या बने और उनके राम पुत्र बनकर आए और उनके लिए भगवान राम अवतार लेकर आए उन माता पिता को सुख देने के लिए, इसलिए राम का अवतार हुआ। ये एक कल्प की बातें हैं। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, एक कल्प में जलंधर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान ने उनकी पत्नी के पास आकर उनका पातिव्रत भंग किया, वृंदा का। तो वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ और उसके लिए भगवान को राम बनकर आना पड़ा। एक कल्प। देखिए, राम कोई एक बार नहीं आए, राम लाखों बार आ चुके हैं। कितनी बार राम आ चुके हैं धरती पर? हर बार राम आते हैं और राम लीला करते हैं। जैसे भागवत, हमने अभी भागवत पिछली बार भागवत की, एक भागवत पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी, भागवत फिर पूरी हो गई तो फिर भागवत शुरू कर दी। उसी तरह भगवान बार बार लीला करने आते हैं इस धरा पर, इस धरती पर बार बार लीला करने आते हैं। अब ये कब कब आते हैं? हर त्रेता युग में राम जी हर त्रेता में नहीं, कल्प कल्प में। कब आते हैं? एक कल्प। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग 1000 बार बीत जाते हैं, है ना? तब एक कल्प होता है। तो किसी कल्प में राम जी आते हैं, किसी कल्प में राम जी फिर अगले कल्प में। हर युग में भगवान आए ऐसा जरूरी नहीं। कल्प कल्प की विशेषताएं हैं, भेद हैं। किसी कल्प की ये कथा है, किसी कल्प की वो कथा है। तो राम जी के आने के इतने कारण हुए। अब एक बड़ा कारण सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भये सुनि वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। माता पार्वती कह रही हैं, सुनो। एक बार शंकर जी ने कहा, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, इसके कारण भगवान को धरती पर राम बनकर आना पड़ा। माता पार्वती को बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं और उन्होंने श्राप क्यों दिया? अच्छा, पार्वती जी के गुरु भी नारद जी हैं, तो गुरु जी का पक्ष लेकर बोल रही हैं,
जरूर भगवान नारायण ने कोई गलती की होगी, इसीलिए हमारे गुरुजी ने श्राप दिया है। हमारे गुरुजी की कोई गलती नहीं है। देखिए गुरु पक्ष कितना प्रबल है। माता पार्वती कह रही है हमारे गुरुजी ने यूं ही तो श्राप नहीं दिया होगा, जरूर कोई विष्णु भगवान ने कोई बात कही होगी, कुछ हुआ होगा, इसलिए गुरुजी ने श्राप दिया। तब शंकर जी बड़े हंसे, देवी धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ इस धरती पर मनुष्य बनकर लीला करो, जाओ तुम्हें बंदरों की जरूरत पड़ेगी और तुम भी नारी के वियोग में वन वन भटकोगे। ऐसा श्राप नारद जी ने दिया। पार्वती जी ने कहा इसके बारे में बताओ क्यों ऐसा हुआ, हमारे गुरुजी ने क्यों श्राप दिया? अरे कोई अपने भगवान को श्राप देता है क्या? तब नारद जी की बात पूरी सुनाए। शंकर जी ने यहाँ एक बात बहुत बढ़िया कही। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। शंकर जी कह रहे हैं देवी सुनो, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना। सच्ची बताऊं कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख भी नहीं है। जिसे भगवान जब जैसा बनाना चाहे, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे, वह तब वैसा हो जाता है। कोई ज्ञानी नहीं है और कोई मूर्ख नहीं है। भगवान कहते हैं भगवान चाहे तो मूर्ख को ज्ञानी और ज्ञानी को मूर्ख बना दें, भगवान के हाथ है। इसीलिए भगवान की शरण में रहा करो। भगवान ही सबके वंदनीय हैं, भगवान ही सबके पूजनीय हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। एक दिन की बात है, सुनो। एक दिन क्या हुआ, नारद जी भजन कर रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारद जी जा रहे थे नारायण 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 का कीर्तन करते हुए। तभी हिमालय में बढ़िया सी सुंदर सी हवा, सुंदर सी गुफा और सुंदर सा गंगा जी का किनारा जब नारद जी को दिखा, नारद जी को लगा ये बढ़िया स्थान है। नारद जी ने उस स्थान में बैठकर ध्यान कर लिया भगवान का। भक्त तो स्थान देखता है कहाँ बढ़िया जगह मिल जाए और कहाँ मैं भगवान का ध्यान करने लग जाऊं। बड़े प्रेम से उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान करना स्टार्ट किया। आंखें बंद कर ली, नारद जी ने भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। जाप करने लगे नारद जी इस महामंत्र का। अच्छा, नारद जी जाप कर रहे थे, तभी इंद्र को लगा कि लगता है नारद जी ने तपस्या स्टार्ट कर दी। तपस्या करके कहीं नारद जी इंद्र ना बन जाएं और हमारा पत्ता साफ ना हो जाए। इंद्र को बड़ी घबराहट हुई। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमी सुर पतही नलाज। इंद्र को लगा मेरा, अच्छा इंद्र जब देखते हैं ना कि कोई ध्यान मग्न हो रहा है, कोई ज्यादा भजन कर रहा है, तो उसके भजन में इंद्र बड़ी बाधा डालते हैं। इंद्र को लगता है ये भजन करके कहीं स्वर्ग का राजा ना बन जाए, हमारा पत्ता साफ। तो इंद्र ने नारद जी के पास कामदेव को भेजा। कामदेव जी आए और नारद जी की समाधि खोलने के लिए पूरा जोर लगा दिया। कामदेव ने नारद जी को खूब परेशान किया।
पर नारद जी ऐसी समाधि में डूबे रहे कि उनका ध्यान बिल्कुल नहीं खुला, ध्यान बिल्कुल नहीं खुला, नेत्र बंद की बंद। कामदेव चरणों में गिर पड़ा, पाहि माम रक्षा कीजिए। कामदेव को लगा कहीं नारद जी श्राप ना दे दें, तो चरणों में गिर पड़ा। नारद जी ने कहा तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं। तो यहां क्यों आए हो? बोले आपकी तपस्या भंग करने आया था, पर मैंने पूरा जोर लगा लिया, मैं आपको डिगा ना सका, हिला ना सका। YouTube से